वेलकम टू आवर चैनल ज़वेरी एजुकेशन एकेडमी। और आज का जो चैप्टर रहेगा वो हमारा रहेगा पाइथागोरस थ्योरम, जो कि बहुत ही आसान सा चैप्टर है। अगर आप लोग फोकस करोगे और प्रैक्टिस करोगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो इसके अंदर। तो यू जस्ट नीड टू फोकस एंड मेरे साथ साथ अगर तुम लोग सॉल्व करोगे इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। आई होप से आपको हर एक पार्ट इसमें समझ में आए। हम लोग इसको डिटेलिंग में पढ़ने वाले हैं और ये सबसे आसान चैप्टर रहेगा आपका पूरे सिलेबस का। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट। तो बात करते हैं सबसे पहले चैप्टर के बारे में। जो नाम है चैप्टर का दैट इज नथिंग बट पाइथागोरस थ्योरम, जो कि एक आसान सा चैप्टर है। ठीक है, आपको बचपन में कराया ही होगा सब लोगों ने। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? तो एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है। ठीक है, सपोज ये राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया मैंने और नाम देता हूँ मैं इसको ए बी सी। उसमें से एक एंगल जो रहेगा आपका 90 डिग्री होगा, राइट। और हमेशा हम लोग को सिखाया गया कि बचपन में कि हम लोग सबसे पहले नाम देते इन ट्राइंगल का नाम लिखते ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, और फिर उसमें लिखते एंगल का नाम। एंगल ए बी सी जो है, जो 90 डिग्री वाला एंगल है उसका नाम लिखते हैं। यहाँ पे बी बीच में, तो यहाँ पे भी बी बीच में रखा मैंने। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये सब लिखने के बाद हम लोग लिखते हैं पाइथागोरस थ्योरम का रूल, दैट इज नथिंग बट 90 डिग्री के सामने वाला साइड जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। बराबर है, हाइपोटेन्यूस। इसको बोलते हैं साइड 1 और इसको हम लोग बोलते हैं साइड 2। ये तो हम लोग पता ही है। और पाइथागोरस थ्योरम का रूल क्या बोलता है? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू नथिंग बट साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। अभी हम लोग ये अच्छे से कॉन्सेप्ट हम लोग सबको पता ही है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सब वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करते हैं। बताओ हाइपोटेन्यूस यहाँ पे कौन सा है? ए सी है ना, तो यहाँ पे लिखे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 कौन सा होगा? कोई भी ले लो, यहाँ पे ए बी लिखा है तो ए बी स्क्वायर प्लस साइड 2 अपना हो जाएगा, साइड 2 हो जाएगा अपना बी सी स्क्वायर। तो ये सिंपल आपका फॉर्मूला आप लोगों ने बचपन से किया हुआ है। तो ये कॉन्सेप्ट तो हम लोग को पता ही है और ये एकदम आसान है। अब हम लोग इतना तो पता चल गया कि ये जो हम लोग करते आ रहे हैं, और यहाँ पे बाजू में लिखते थे हम लोग बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये रूल था हम लोग का, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बट अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसका हम लोग को डेफिनेशन भी आना चाहिए। डेफिनेशन क्या है इसका? तो डेफिनेशन में यहाँ पे बोल रहा हूँ, अगर आपको लिखना है तो आप लिख लीजिए। ठीक है, तो डेफिनेशन ऐसा है इसका कुछ। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। हाइपोटेनस साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसी से आता है, हाइपोटेनस साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द अदर टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, सम ऑफ द अदर टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। आई होप से ये समझ में आया होगा आप लोग को। ठीक है, चलो ओके, नेक्स्ट अभी जरा ध्यान से देखते हैं। ओके, और समझने की कोशिश करते हैं हम लोग इसके कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो आपका नथिंग बट पाइथागोरस ट्रिपलेट का है। यस, पाइथागोरस ट्रिपलेट का है। व्हाट डू यू नो पाइथागोरस ट्रिपलेट, वो ध्यान से देखते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पे एक सिंपल सा लॉजिक बनाना है और फॉर्मूला अप्लाई करना है और मेथड अप्लाई करना है। सपोज मैं आपको बोल रहा हूँ ये 3 नंबर है, 3, 5 एंड 4। दिस आर द 3 नंबर्स। आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर दो। सपोज एक क्वेश्चन आया और आपको इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लिखोगे सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दोगे। बराबर है, और सॉल्व कैसे करोगे? देखो, ये तीनों नंबर में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा आपका? यस 5। तो उस 5 को इस तरफ लिखोगे। यस, ऑल हो गए। 5 का स्क्वायर करोगे, 5 का स्क्वायर विल बी नथिंग बट 25, और इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हो। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया मैंने। बराबर है। सेम वे अभी क्या करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, मतलब इस तरफ बाकी 2 नंबर जो छोटे नंबर है उसको स्क्वायर करके ऐड करेंगे, उसका स्क्वायर। तो 3 बचा तो 3 का स्क्वायर कर दिया, प्लस 4 बचा, 4 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और उसको सॉल्व करेंगे। तो ये दोनों 3 का स्क्वायर कितना होता है आपका गाइस? 3 का स्क्वायर होता है आपका 9 और ये होता है 16। दोनों मिला के हो गया आपका 25। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू नथिंग, यहाँ पे लिखोगे 2, इक्वेशन नंबर 2। अब जरा ध्यान से देखो, फ्रॉम 1 एंड 2 अगर आप ध्यान से समझोगे, फ्रॉम 1 एंड 2 25 एंड 25 सेम आ रहा है आपका, है ना। तो यहाँ पे लिखे therefore from 1 and
2, राइट, आई कैन से दैट 5 स्क्वायर ये जो है आपका विल बी इक्वल टू दिस फुल इज इक्वल टू, देखो अगर 25 इससे इक्वल है तो ऑटोमेटिक इज इक्वल टू इस तरफ जो भी नंबर है वो भी इक्वल हो जाएंगे. देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 आई कैन से दैट 5 स्क्वायर इज इक्वल टू नथिंग बट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और इसको लिख देंगे बॉक्स में डाल देंगे. और ये अगर ऐसा हो रहा है, अगर आपका 1 and 2 इक्वल हो रहा है, देयरफॉर हम लोग इसको बोलेंगे ये जो नंबर्स है, तीन नंबर जो है उसको हम लोग बोले पाइथागोरस ट्रिपलेट. देयरफॉर 3, 5 and 4 आर पाइथागोरस ट्रिपलेट. पाइथागोरस ट्रिपलेट. आई होप से आपको ये समझ में आया होगा. ठीक है, ऐसे पे बहुत सारे सम्स बेस्ड रहेंगे आपके जो आपको प्रैक्टिस करने होंगे अच्छे से, फुल फोकस वे से. ठीक है, और ध्यान देना है. ओके, तो ये तो आपको बेसिक समझ में आई होगा, आ गया होगा. ठीक है, अब थोड़ा हम लोग इसका डिटेलिंग करेंगे नेक्स्ट पार्ट में. राइट, पाइथागोरस ट्रिपलेट समझ में आ गया, इसके सम्स और सॉल्व करेंगे, डोंट वरी. अगर इक्वल नहीं रहा तो आप लोग बोलोगे इट इज नॉट अ पाइथागोरस ट्रिपलेट. तो पाइथागोरस का डेफिनेशन समझ में आ गया, पाइथागोरस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. और पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है, जब एक बड़ा नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू नथिंग बट दो छोटे नंबर का स्क्वायर का सम, दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका सम इक्वल हो जाएगा. ओके, चलो अब ध्यान से देखते हैं नेक्स्ट वाला सम. अब जब ध्यान से देखना, ये हॉट्स क्वेश्चन में आ सकता है, आपको बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन, और ये हॉट्स का पॉसिबिलिटी से ज्यादा होगी. सपोज आपको एक नंबर दिया हुआ ए इज इक्वल टू 5 एंड बी इज इक्वल टू 3. ओके, नाउ ध्यान से इसको क्वेश्चन इसको स्टार मार्क कर देना और इसको सॉल्व करना हम लोग को. ठीक है, अब हम लोग करना क्या है, ध्यान से देखना इसको. इसमें हम लोग को सिर्फ बताना है, इसको हम लोग को ये जो ए और बी है उसको हम लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट में कन्वर्ट करना है. यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा बनेगा, कन्वर्टिंग द गिवन नंबर्स इनटू पाइथागोरस ट्रिपलेट. ठीक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट हम लोग कन्वर्ट करेंगे इसको. तो देखो ध्यान से देखो कैसे करेंगे. तो इसका रूल है, आपको याद रखना है. पहले आप क्या करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालोगे. फिर आप क्या निकालोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. फिर आप निकालोगे 2ab. अगर आप ये तीनों निकाल दोगे तो आपका ऑटोमेटिक पाइथागोरस ट्रिपलेट बन जाएगा. अगर आप ये तीन चीज निकालोगे तो आपका ऑटोमेटिक पाइथागोरस ट्रिपलेट बन जाएगा. तो देखो फॉर एग्जांपल अब मैं निकालता हूँ. पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं. दैट इज ए का वैल्यू क्या है, 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दैट विल बी नथिंग बट 25 प्लस 9. कितना होगा आपका ये 25 प्लस 9, 34. यस, अब हम लोग वैसे ही हम लोग करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला वैल्यू. ए स्क्वायर ये देखो ये हो गया. अब ये वाला दैट इज नथिंग बट 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, दैट विल बी नथिंग बट 25 माइनस 9, वो कितना हो जाएगा 16. बराबर है. एंड द लास्ट पार्ट आप करोगे ये वाला पार्ट, ये 2ab. तो देखो 2ab, तो 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है आपके पास 5, ए का वैल्यू आपके पास 5 है और बी का वैल्यू आपके पास 3 है. दोनों सॉल्व कर दो, 2 इंटू 15 तो ये होगा आपका सॉल्व 30. 5 टू 10, 10 इंटू 3 30. तो इन शॉर्ट ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, ये जो तीन नंबर मिले हैं वो आपके पाइथागोरस ट्रिपलेट बन गया. देयरफॉर 34, 16 and 30 is a Pythagoras triplet. Is Pythagoras ट्रिपलेट. ये तीन आपके पाइथागोरस ट्रिपलेट बन जाएंगे. तो आपको ये याद रखना है, अगर ए और बी दिया रहेगा इसी मेथड से आपको सॉल्व करना होगा. आपको ये तीन चीज याद रखनी पड़ेगी और उसके बेस पे आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाना पड़ेगा. आई होप से ये समझ में आया होगा ना. तो हम लोग इसके बाद हम लोग जो समझ में आना चाहिए दैट इज नथिंग बट 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम. हम लोग पहले कॉन्सेप्ट सब करेंगे और फिर हम लोग और डिटेलिंग करेंगे. 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम का कॉन्सेप्ट. ओके, तो ध्यान से देखते हैं क्या होगा 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम का कॉन्सेप्ट. सपोज एक ट्राइंगल आपका ए बी एंड सी और ये 90 डिग्री है. सपोज ये एंगल आपका 30 डिग्री है और ये वाला एंगल आपका 60 डिग्री है. बराबर. तो ये 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम, 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम वाला ट्राइंगल बन जाएगा. तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऐसा बोलता है कि जो भी साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री will be always equal to half of
हाइपोटेन्यूस। याद रखना, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। देखो यहाँ पे साइड अपोजिट टू 30 डिग्री कौन सा है, ए बी है ना, तो ए बी विल बी नथिंग बट हाफ इंटू हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस कौन सा है यहाँ पे, अपना ये सबसे बड़ा साइड जो 90 डिग्री के सामने होता है उसको हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, ए सी। तो दिस इज य फॉर्मूला। आपको इसमें से ये वाला फॉर्मूला जो है वो याद करना पड़ेगा। सेम वे साइड अपोजिट 60 डिग्री भी होता है, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, उसका फॉर्मूला क्या है आपका, यस उसका फॉर्मूला एकदम सिंपल है, √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूस अगेन। हाइपोटेन्यूस। चलो अभी फॉर्मूला 60 डिग्री के सामने वाला साइड देखो कौन सा है, BC। तो BC इज नथिंग बट √3/2, हाइपोटेन्यूस क्या होगा आपका, अगेन AC। तो आपको इसी मेथड से आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। और आपको इसमें याद रखना पड़ेगा ये दोनों फॉर्मूला जो मैं अभी ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक पेज पे लिख दो, ये फुल फॉर्मूला आपको याद रखना अच्छे से, और ये वाला फॉर्मूला। तो ये कॉन्सेप्ट में दो फॉर्मूला आपको याद रखने पड़ेंगे जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आई होप से ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलो अब जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब जरा ध्यान से देखते हैं, ठीक है, जो कि अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है 45-45 डिग्री थ्योरम। 45-45 डिग्री थ्योरम। तो देखो 45-45 डिग्री थ्योरम कैसे करते हैं और वो क्या होगा, 45-45 90 डिग्री थ्योरम। तो सपोज यहाँ पे भी एक ट्राइंगल होगा आपका, और ट्राइंगल का नाम होगा ABC। ये 90 डिग्री होगा, ये 45 होगा, ये भी 45 डिग्री होगा। तो कॉमन सेंस, अगर दो एंगल इक्वल है तो उसका ये वाला साइड और ये वाला साइड ऐसे ट्राइंगल थ्योरम हो जाएगा। और नॉर्मली अगर दो एंगल इक्वल होते हैं तो उसके सामने साइड इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, साइड अपोजिट टू 45 डिग्री विल बी ऑलवेज नथिंग बट 1/√2 ऑफ हाइपोटेन्यूस। 1/√2 ऑफ हाइपोटेन्यूस। गाइस साइड अपोजिट टू 45 डिग्री यहाँ पे दो है, एक BC भी है और एक AB भी है, तो दोनों लिखना है आपको। BC इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 1/√2 हाइपोटेन्यूस क्या होगा आपका AC। जब सॉल्व करोगे तब आपको BC या तो AB दोनों में से कोई एक की जरूरत पड़ेगी, तो आप एक लिखोगे और वो आपको सॉल्व करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये था साइड अपोजिट टू 45 डिग्री का कॉन्सेप्ट। आई होप से सब कॉन्सेप्ट आप एक बार अच्छे से लिख रहे हो, और ये लिखना बहुत जरूरी होगा, ठीक है। चलो ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम लोग जाते हैं इसके बाद के कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि अगेन एक आसान सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है।